आंटी आप घबराइए नहीं, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। वाहेगुरु सतनाम। इंस्पेक्टर मेरी बात तो सुनिए। आपने जो कुछ भी कहना है अदालत में कहिए प्लीज। इंस्पेक्टर ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। इंस्पेक्टर शट अप। आंटी आंटी सब कुछ ठीक हो जाएगा। देखिए सही वक्त में हम हॉस्पिटल पहुंच गए हैं ना। She'll be all right. She won't be all right. कुछ ठीक नहीं होगा। I'm going to lose my child. I'm going to lose her. देवेंद्र ठीक कहता है जीवन जोगी, हौसला रख, सब ठीक हो जाएगा। हाँ आंटी आप हौसला रखिए। मुझे हौसला रखने के लिए कह रहे हो बेटा? इसकी खुद की हालत तो देखिए ना बाप। तुम अपनी फिक्र करो बेटा। मुझे कुछ नहीं हुआ आंटी। मैं सच कहता हूँ बुआ, मुझे कुछ नहीं हुआ। अब हौसला रखने के सिवा चारा ही क्या है? हाथ डालना चाहता था राकेश मुझे, हाथ डाल। पागल बेवकूफ लड़की, बीच में क्यों आई हो देवेंद्र? वो क्यों आई बीच में? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? मैं अपनी बेटी पर गोली चलाऊंगा मैं? नीचे नीचे। तुमने अपनी बेटी को कभी बेटी समझा हो तब ना? क्या मैंने अपनी बेटी को बेटी नहीं समझा? मैंने? ये तुम कह रहे हो? हाथ नीचे, हाथ नीचे। हाँ खबरदार, जो कभी दोबारा मेरी बेटी के बारे में एक लफ्ज भी कहा तो आई लव माई डॉटर। सुना तुमने? आई लव माई डॉटर। दुनिया का कोई भी बाप अपनी बेटी से उतना प्यार नहीं करता होगा जितना मैं अपनी बेटी से करता हूं। आई लव हर। सुना तुमने? मुझसे जबान लड़ाते हो तुम? ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारा घर नहीं। जानते हो तुम किसके साथ बात करो? जानते हो तुम मुझे? इतना बड़ा बिजनेस हाउस है मेरा बंबई में, उसका मालिक हूं मैं, मालिक। बिजनेस में नुकसान हुआ तो क्या हुआ? अभी भी करोड़ों की हैसियत रखता हूं मैं। कई करोड़पतियों को सीधा किया हमने इसी थाने में। बोलो बोलो, अपनी बेटी की जान लेनी क्यों चाही थी तुमने? फिर वही बात, क्या कम सुनते हो क्या? मैंने कहा ना, मैंने अपनी बेटी पर गोली नहीं चलाई। धीमे धीमे। मैंने गोली नहीं। मिस्टर राकेश, चलो पल भर के लिए आपकी बात मान भी लें, लेकिन आप रिवॉल्वर लेकर वहां आए थे शादी में शरीक होने के लिए नहीं, शादी रुकवाने के लिए। ऐसा कईयों के बयान से जाहिर हो चुका है। किसकी जान लेना चाहते थे? अपनी एक्स वाइफ कल्पना की? नहीं नहीं। या उसके कजन रंजीत की? नहीं नहीं। या फिर उस छोकरे की जिससे तनुजा शादी करने वाली थी? नहीं नहीं। अरे जनाब को बतला दीजिए ना, ठीक ठीक किस पे गोली चलाना चाहिए थी आपने? बतला दीजिए ना। नहीं बताऊंगा मैं नहीं बताऊंगा, मैं कुछ भी नहीं बताऊंगा। हो गया, पहले हमारी बात का जवाब दीजिए, बतलाइए।
मैं जो भी बयान दूंगा अपने वकील के सामने दूंगा। मैं क्या जी हुण उठो भी। मैंने कह दिया कि मैंने खाना नहीं खाना तो नहीं खाना। क्यों बार बार इसरार कर रही हो? भूखे रहने से क्या होगा, सोचते रहोगे और अपने मन को तड़पाते रहोगे। तो क्या 4 निवाले निगलने से इंसान का तड़पना खत्म हो जाता है? सोच सोच के मेरा दिल कांपने लगता है that we are going to lose our only son। अगर उसे गोली लग जाती तो? उसकी जान बच गई ना, ये कम है क्या? भगवान का शुक्र है कि कुछ भी अनर्थ नहीं हुआ। और जो तुम्हारा बेटा कर रहा है उसके बारे में सोचा है तुमने? क्या कर रहा है वो? क्या कर रहा है? बेवकूफ उसी आदमी की बेटी की खिदमत में अस्पताल में मारा मारा फिर रहा है जिस आदमी ने उसे जान से मारना चाहा। क्या ढंग है आपके सोचने का हरनामदास जी। वाह वाह, जिस लड़की को दिल से चाहता है वो, जिसके साथ आपकी नाराजगी की परवाह किए बगैर शादी करने को था, उसी की विपत्ति की परवाह किए बगैर घर आ जाता, लंबी तान के सो जाता, जबकि वो लड़की देवेंद्र की जान बचाने के लिए अपने बाप पर जा झपटी, उसी को छोड़कर। सोचने के ढंग में कुछ कमी है तुम्हारे को नाम। My son should not have anything to do with this girl। कल सारे शहर में चर्चे होंगे कि शराबी बाप ने अपनी बेटी के होने वाले पति को गोली का निशाना बनाना चाहा। जानती हो कितनी बदनामी होगी इस घर की? आप अपनी बदनामी को रोते रहिए, मैं जा रही हूं उसी बेचारी लड़की के पास। कौन बेचारी? वही जो इस घर की बहू बनने वाली थी और बनेगी। डॉक्टर साहब कैसी कैसी है वो? आप आइए मेरे साथ आइए। भाभी, पता नहीं क्या कहा डॉक्टर ने उसे। सबर कर कल्पना, मैं जानती हूं कितना प्यार है तुम माँ बेटी में। माँ बेटी में नहीं भाभी, बेटी का माँ के लिए। क्यों क्यों आई वो बीच में भाभी, क्यों? तो अपनी जिंदगी जी ली, उसके आगे तो उसका सारा जीवन पड़ा हुआ था। पता नहीं आंटी, क्या कहा डॉक्टर ने? आंटी गोली तो निकाल दी है, लेकिन गोली का जो जहर है उसके पूरे शरीर में फैल चुका है। फिलहाल तो इलाज चल रहा है, लेकिन क्या? लेकिन वो। मुझे तड़पाओ मत बेटा, बताओ क्या कहा डॉक्टर ने? आंटी, दरअसल मेन कंसर्न उसके सर पर लगी हुई चोट का है। डॉक्टर्स का कहना है कि जब उसे गोली लगी थी और वो जमीन पर गिरी थी तो शायद उसके सर पे बहुत भारी चोट आई होगी। जो अंदरूनी। वो लोग कहते हैं कि जब तक वो होश में नहीं आती वो कुछ भी नहीं कह सकती। हाँ, तुम लोग जल्दी पहुंच जाओ। हाँ नहीं, उसका क्या कर सकते हैं। नहीं, शील भी ऑल राइट। ओके बाय। अतुल को इन्फॉर्म कर दिया है, वो जल्दी ही यहाँ पहुंचने वाला है। और पाजी? पाजी को इन्फॉर्म करना इम्पॉसिबल है। आज एक तीर्थ स्थान पर तो कल दूसरे। He has left no forwarding addresses। लेकिन जिस क्राइसिस से हम गुजर रहे हैं, पाजी को बताना बहुत जरूरी है। खैर, तुम ये अस्पताल ले जाओ, शायद किसी ने कुछ खाया भी ना हो। हेलो? हाँ भाभी जी। हाँ, लेकिन सर्जरी खत्म हुई कि नहीं? ओके। हाँ, रंजीत पहुंच रहा है वहां। हाँ। बेचारी। क्या हुआ? Tanisha is in a very bad shape because of her head injury. I admire this girl, Liz.
एक वक्त में मेरे खिलाफ हुआ करती थी, लेकिन आज मेरी जान बचाने के लिए उसने अपनी जान की परवाह नहीं की। वो सो I know she's a very brave girl, लेकिन how can you say that Rakesh was trying to kill you? भला इसमें भी दो ओपिनियन हो सकती हैं। आई एम इज एनिमी नंबर 1, बिजनेस में भी और पर्सनल लाइफ में भी। खैर चलता हूं। मुझे मेरा हिप फ्लास्क दो, मेरी शराब दो मुझे, प्लीज दो ना मुझे। हुजूर, शराब भी आपकी और हम भी आपके, लेकिन क्या? आपका वकील तो न जाने कब आता है कब नहीं आता। जनाब को साफ साफ बतला दीजिए ना कि आपने गोली किस पर चलाना चाही थी। देखिए ना, हमें भी तो अपनी कागजी कार्रवाई पूरी करनी होती है ना। प्लीज जनाब को बता दीजिए। पहले मुझे मेरी शराब दो, प्लीज मेरी शराब दो मुझे। पहले हमारी बात का जवाब दो। मैं जो कुछ भी कहूंगा अपने वकील के सामने कहूंगा। मेरे वकील को बुलाओ, बुलाओ मेरे वकील को बुलाओ। बहन जी, तो घूट चाय पी लीजिए, शायद दिल को चैन मिलेगा। मेरा दिल नहीं है, आप पी लीजिए ना। आपने भी तो सारी रात ऐसे ही गुजार दी, बिल्कुल नहीं सोई। ये क्यों भूलती है? अतर जो बेसुध पड़ी है वो अब तक मेरी बहू बन चुकी होती। अगर ये हादसा नहीं हुआ होता तो एक बार भी आंखें नहीं खोली मेरी बच्ची ने। बेचारा देवेंद्र, निराशा ने उसे हताश सा कर दिया है। काश उसके डैडी समझ पाते कि वो आपकी बेटी से कितना प्यार करता है। कुछ बताया इन्होंने? नहीं भाभी, स्टाफ वाले हैं, वैसे भी कहां बताते हैं सब कुछ। तो फिर मैं कल्पना को क्या जवाब दूं? जवाब क्या देना, झूठी तसल्ली देनी है। चलिए चलकर वही देखें। थानेदार साहब, थानेदार साहब। क्या है? क्यों मक्खन लगा रहे हो? वो देखो भाई, वो तुम्हारी बोतल तो तुम्हें नहीं मिलेगी। नहीं, मुझे बॉटल नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। आप जितना चाहेंगे उतना पैसा मैं आपको दिलवा दूंगा। सिर्फ ये पता लगाओ कि मेरी बेटी कैसी है, कहाँ है, किस हालत में है। हाँ हाँ, क्यों नहीं। तुम कैदियों और मुजरिमों के लिए तो सरकार हमें तनख्वाह देती है। जनाब, मुंबई से इनके वकील साहब आए हैं। How is she? Here, some flowers to cheer you up. Thanks. Hope you had some breakfast. Here, the business times for you. भाई साहब, अब जाइए। आईसीयू में ज्यादा देर रुकने की इजाजत नहीं है। नहीं, रहने तो बेचारे को, इसी से तो इस लड़की की शादी होने वाली थी। That's it. इसमें राकेश की कंपनी की दुर्दशा तो लिखी है, साथ ही उसके पुलिस की हिरासत में होने और गोली चलाने की खबर भी छपी है। क्या मैं ये समझू रंजीत कि इसके छपने के पीछे तुम्हारा हाथ है?
देखिए मिस्टर राकेश सिंह, ये तो मैं समझ पाया हूं कि आप बहुत निराश थे, गुस्से में थे और आपने शराब भी पी रखी थी। लेकिन अगर आपने पुलिस को सही सही नहीं बताया है तो कम से कम मुझे तो बताइए कि आपने रिवॉल्वर से किसकी जान लेने की कोशिश की थी? किसकी? देखिए, मुझे पहले 2 घूंट शराब ला कर दीजिए, तभी मैं कुछ बोल पाऊंगा। प्लीज प्लीज। तनु, मैं यहाँ पर हूँ तनु, बोलो। डैड। तनु, डैड। पागलपन। मैं तुम्हारे साथ हूँ, बोलो तनु। डैड। सिस्टर, तनु, तनु, तनु!